हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th की मैथ्स की एक्टिविटी 2 करेंगे। एक्टिविटी 2 जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू वेरीफाई दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन डिफाइंड बाय आर। जो रिलेशन है वो हमने कैसे डिफाइन किया है? एनी टू लाइंस ली हैं जो आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, रिलेशन डिफाइंड हमारा हो गया P इज़ पैरेलल टू M। ये रिलेशन हमने डिफाइन किया है पैरेलल लाइंस पे। इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें शो करना है कि ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है बेटा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये आपको शो करना है। इक्विवेलेंस का मतलब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करने हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड आपका है अ पीस ऑफ हार्डबोर्ड, सम पीस ऑफ पेपर कटिंग से वायर्स, ग्लू एंड वाइट पेपर। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप हार्डबोर्ड लीजिए, उसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए वाइट पेपर को। अब हम यहाँ वायर्स की जगह कुछ स्ट्रिप्स का यूज़ करके इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। हमने कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं, कुछ परपेंडिकुलर, और उनके ऊपर स्ट्रिप्स चिपका दी हैं। ये आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। जो पैरेलल हैं उन्हें हमें सेम कलर के स्ट्रिप्स लगाई हैं। ये तीनों पैरेलल हैं, ये चारों आपस में पैरेलल हैं, तो हमने इनको भी सेम कलर से रिप्रेजेंट किया है। P2 जो है वो पैरेलल टू P3, P3 पैरेलल टू P4, P4 पैरेलल टू P5। ये इसमें हमने पेस्ट किया है इस तरीके से। डेमोन्स्ट्रेशन में देखते हैं, हमने 10 पेपर स्ट्रिप्स लगाई थी। यहाँ वायर्स लिखा, आप पेपर स्ट्रिप्स लिख सकते हैं, जिनको हमने नाम दिया था P1, P2 एंड P10, जिसमें P1 इज़ परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइंस P1, P2, P3 एंड P4। ये देखिए आप यहाँ पर P1 हमारी ग्रीन वाली स्ट्रिप है जो परपेंडिकुलर है P2, P3, P4, P5, चारों के परपेंडिकुलर है। P2 इज़ पैरेलल टू P3, P3 इज़ पैरेलल टू P4 एंड सो ऑन। चलिए हम डेमोन्स्ट्रेशन को लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, हमने 10 लाइंस जो ली हैं P1, P2 एंड सो ऑन P10। ये हमारी 10 लाइंस हैं इन अ प्लेन। P1 इज परपेंडिकुलर टू P1, P2, P3, P4 एंड P5 पर ये P1 जो है वो परपेंडिकुलर है। हमने एक साथ ही लिख दिया, आप अलग अलग लिख लीजिएगा। P9 इज़ परपेंडिकुलर टू P10। जैसे हमने प्लेसमेंट की है इन वायर्स की, उसके अकॉर्डिंग ही हम लिख रहे हैं। अब आप देखिए P2 जो है वो पैरेलल है P3 के। हमने पेस्टिंग ऐसे ही की है। P2 is parallel to P3 and P2 is also parallel to P4. P2 is parallel to P5. They are in relation. Relation हमने यही सेट किया था कि दो लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल। P6 जो है वो पैरेलल है P7 के, तो ये भी हम लिख लेते हैं। P6 इज P3 जो है वो पैरेलल, पहले P3 का ही लिख लेते हैं, पैरेलल टू P5। P7 इज पैरेलल टू P8 एंड सो ऑन। और भी है, वो भी आप लिख सकते हैं।
वही सब, ये सब जो है आपस में रिलेशन में है। देखिए आप एक्टिविटी में देखिए, P2 इज़ पैरेलल टू P3, P2 इज़ पैरेलल टू P3 एंड P3 इज़ पैरेलल टू P4 एंड सो ऑन। ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, सभी आपस में पैरेलल हैं। इसी तरीके से ये तीनों लाइन भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। P7 P8 के पैरेलल है, P6 जो है वो P7 के पैरेलल है, ऐसे ही P6 जो है वो P8 के भी पैरेलल है। कुछ पैरेलल लाइंस हमने लिख दी हैं। दैट मीन्स ये सारे जो P2 P3 P2 P4 ये रिलेशन में हैं, P2 P5 ये भी रिलेशन में है, P3 P4 रिलेशन में है। रिलेशन हमने जो डिफाइन हमने यही किया कि दो लाइन्स जो है वो पैरेलल है, तो जो पैरेलल लाइन्स हैं उनके पेयर्स हम लिख रहे हैं, तो ये सारे रिलेशन में हैं। तो आप इन सब को कह सकते हैं दे आर बिलोंग्स टू आर, दे आर बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स रिलेशन जो हमने डिफाइंड किया है। अब हम इसकी ऑब्जर्वेशंस फिल करते हैं, जो आपको एक्टिविटी फाइल में दी हुई हैं वो ऑब्जर्वेशंस हम फिल कर रहे हैं। पहली ऑब्जर्वेशन है एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ये तो आपको पता है कि हर लाइन अपने आप के पैरेलल तो है, हर लाइन अपने आप के पैरेलल है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमें यही शो करना होता है ना कि दो जो पॉइंट्स है वो सेम है। जैसे P2 P2 ले लेते हैं तो P2 P2 पैरेलल तो हो गई, P2 P2 के पैरेलल है, दैट मीन्स दे बिलोंग्स टू R। रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर्स लिए जाते हैं, जैसे A बिलोंग्स टू R। A की जगह आप यहाँ पर कोई भी लाइन ले लीजिए, P2 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 बिलोंग्स टू R, क्योंकि P2 P2 के पैरेलल है। P2 is parallel to P3. Now next is P3 parallel to P2? बताइए। हाँ भाई, जब P2 पैरेलल टू P3 है तो P3 भी P2 के पैरेलल होगी, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। दैट मीन्स P3 इज ऑल्सो पैरेलल टू P2। यस, ये हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन फिल हो गई। तीसरी ऑब्जर्वेशन पे आ जाइए, या इसी को आप पहले लिख दीजिए कि दैट मीन्स P2 P3 belongs to R and P3 P2 is also belongs to R. AB belongs to R and BA is also belongs to R, तो सिमेट्रिक हो जाता है। इसके लिए आप और भी पॉइंट्स ले सकते हैं। P3 P4 ले लिया, बिलोंग्स टू R। P4 P3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। देखो P2 P3 के पैरेलल है तो P3 भी P2 के पैरेलल होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, दैट मीन्स दे आर पैरेलल। P3 P4 के पैरेलल है और P4 इस P3 के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। चाहे आप P3 को पहले लिखिए चाहे P4 को पहले लिखिए। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हम देख रहे हैं, 2 3 4 5 जो ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, इन सब से हमने क्या प्रूफ किया कि R इज सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक के लिए हमें यही प्रूफ करना होता है कि A भी बिलोंग्स टू R, देन BA इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। वो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है।
कि अगर दो लाइन पहले कोई सी भी लिखी जाए वो रिलेशन में है। P2 P3 लेते हैं तो P3 और P2 भी R में बिलोंग कर रहे हैं, दैट्स वाई R इज सिमेट्रिक। अब हमारा रह गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना होता है? P1 इज पैरेलल टू, या P2 इज पैरेलल, सॉरी P1 नहीं, P2 इज पैरेलल टू P3 एंड P3 इज पैरेलल टू P4। ये हमें पता है, P2 और P3 पैरेलल है एंड P3 एंड P4 पैरेलल है। तो क्या P2 और P4 भी पैरेलल होंगे? यस, बस हो गया प्रूफ कि ये ट्रांजिटिव है। तीन पैरेलल लाइंस हैं, अगर P2 P3 के पैरेलल है और P3 P4 के पैरेलल है तो ये रिलेशन में है, दैट मीन्स P2 और P4 भी रिलेशन में है। Also in relation, P2 and P4. Therefore, R is transitive. ये हमने शो कर दिया है। R is transitive. अब ये रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव। जब तीनों चीज़ें प्रूफ हो गई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore R is an equivalence relation. Therefore R is an equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना होता है, जो हमने कर दिया। इसका मतलब R जो हमने डिफाइन किया था वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो P2 पैरेलल टू P3 एंड P3 इज पैरेलल टू P4। तो ये हमारा सिमेट्रिक के लिए हो गया। एक बार दोबारा देखो, P3 पैरेलल टू P4, तो P2 इज ऑल्सो पैरेलल टू P4। तो ये ट्रांजिटिव के लिए हो गया हमारा प्रूफ। P2 इज ऑल्सो पैरेलल टू P4। P2 P3 के पैरेलल था, P3 P4 के पैरेलल था, दैट मीन्स P2 इज पैरेलल टू P4। बीच में डिस्टेंस सेम है P2 और P4 के हमेशा, तो वो पैरेलल है। इस तरीके से हमने इसे ट्रांजिटिव शो किया है। P2 और P4 के बीच में भी डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, तो वो पैरेलल है। P2 एंड P4 इज ऑल्सो पैरेलल। ऐसे ही आप P3 और P4 और P5 को लेकर भी आप प्रूफ कर सकते हैं। आप बाकी की इन तीन लाइनों को लेकर भी आप प्रूफ कर सकते हैं। P6 is parallel to P7, P7 is parallel to P8, P6 is also parallel to P8। उनके बीच में डिस्टेंस P6 और P8 के बीच में भी सेम रहे। इस तरीके से हमारा डिफाइन किया हुआ रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो किया है। अगर आपको इस एक्टिविटी से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और एक्टिविटीज़ के लिंक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं।